एक बैग का अंकित मूल्य 675 रुपये है। यदि दुकानदार ने उसे 16% की छूट देकर बेचा और फिर भी उसे 5% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने बैग को किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें बैग का अंकित मूल्य दिया गया है और क्या बोला जा रहा है कि दुकानदार ने उसे 16% की छूट देकर बेचा, फिर भी उसे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा जहाँ पे किसी वस्तु को छूट देकर बेचा जा रहा है और फिर भी दुकानदार को लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसे सवालों को देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमें छूट दी गई है 16% की दी गई है, ठीक है। हमें क्या करना है, 100 में से 16 को घटा लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसे क्या बोला जा रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये जो लाभ है इसे 100 में जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छूट को घटा लेना है और लाभ को 100 में जमा कर लेना है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को अनुपात में ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा करने से हमें क्या मिला, हमें वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमें अनुपात मिल गया। तो सबसे पहले आपको इस अनुपात को निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को काट के छोटा कर लेंगे। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को 21 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 21 से मैं इसे काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा और इसे 21 से काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। अगर आप सीधा 21 से नहीं काटेंगे तो पहले आप 3 से काट लीजिए, उसके बाद 7 से काट लीजिए, ठीक है, तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या पता लगा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 4 है तो उसका अंकित मूल्य कितना किया गया, 5 अंकित किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए अंकित मूल्य अनुपात में कितना है, 5 है, लेकिन रुपयों में देखिए यहाँ पे हमें दिया गया कि बैग का अंकित मूल्य 675 रुपये है, ठीक है। और हमें बताना है कि उसने बैग को किस मूल्य पर खरीदा था, यानी कि हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है और अंकित मूल्य हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंकित मूल्य अनुपात में कितना है, 5 है, ठीक है। और रुपयों में कितना दिया गया है, 675 रुपये दिया गया है। तो दोनों जो अंकित मूल्य हैं उनको आमने सामने लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 675 रुपये है और हमें क्या निकालना है, 4 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 675 को यहाँ पे हमें 5 से भाग करना होगा, ठीक है। तो इससे हमें 1 अनुपात की वैल्यू मिल गई और हमें 4 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो 4 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 अनुपात बन जाएगा। तो इस तरफ भी हमें 4 से गुणा करना होगा। अब देखिए दोस्तों, 5 से इसे काट लेंगे। तो अगर मैं 5 से इसे काटता हूँ तो पहले ये 1 पे कटेगा और 1 शेष बचेगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 को 5 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा और 2 शेष बचेगा तो 25 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 को 4 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो 135 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 अनुपात की वैल्यू 540 है, यानी कि बैग का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 540 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सिर्फ 5% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक दुकानदार है जो अपने सामान को 5% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी कि कम वजन तौल के देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि उसका जो लाभ है वो 5% से ज़्यादा है, ठीक है। हमें उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आएगा तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर वो 5% के लाभ का दावा कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100% है और 5% का वो लाभ कमा के बेच रहा है तो उसे कितने में बेच रहा है, वो 105 में बेच रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, क्रय मूल्य को CP लिख देता हूँ, ठीक है, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी कि SP लिख देता हूँ। इन दोनों को आपको अनुपात में ले लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, 900 ग्राम तोलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो 900 ग्राम है उसे आपको क्रय मूल्य के नीचे लिख लेना है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 900 ग्राम जितना कि वो अपने ग्राहक को दे रहा है उसे आपको क्रय मूल्य के यानी कि सीपी के नीचे लिखना होगा, ठीक है। और उसे देना कितना चाहिए था, उसे 1 किलोग्राम सामान देना चाहिए था। तो 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1000 है इसको आपको हमेशा विक्रय मूल्य के नीचे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 अनुपात बना लेने हैं। अब देखिए इसे काट के सॉल्व करेंगे और उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। और इस वाली जीरो से ऊपर की एक जीरो काट देंगे। अब इन दोनों को 5 से काट लेंगे, तो इसे 5 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, और इसे 5 से काटेंगे तो पहले ये 2 पे कटेगा और फिर 1 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे काटेंगे, इन दोनों को 3 से काट देंगे, ठीक है। तो इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा, और इसे 3 से काटेंगे तो ये 7 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें और कुछ भी नहीं काटा जा सकता, तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके लिख लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इस तरफ देखिए सिर्फ 7 बचा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 7 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 6 है तो वो उसे कितने में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है, ठीक है। अब हमें उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले देखेंगे उसे लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। 6 वाली वस्तु को 7 में बेच रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है। और इसे प्रतिशत में देखिए कैसे बदलेंगे, उसे 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है। तो 6 से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/6 को हम यहाँ पे प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, 16 सही 2/3% लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। यानी उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, 16 सही 2/3% है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उस पर 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। देखिए दोस्तों अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पहले सवाल जैसा ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ना तो लागत मूल्य दिया गया और ना ही वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया। हमें बताना है कि लागत मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक तो सेम ही लगेगी। यहाँ पे देखिए 25% की छूट बोला जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 25 को 100 में से घटा देंगे, ठीक है। छूट को हमें घटाना होता है, तो इस तरफ हम 75 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लाभ कितना है, 20% का है, तो इस 20 को हम 100 में जमा करके लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये किसका यहाँ पे अनुपात होता है, ये हमारा क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके मैं इसे लिख दूंगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना तो हमें क्रय मूल्य दिया गया ना अंकित मूल्य दिया गया, ठीक है। तो यही हमारा वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा और यही वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों अनुपात में, तो इन्हें काट के छोटा कर लेते हैं। दोनों को 15 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसे 15 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा, और इसे 15 से काटेंगे तो ये 8 पे कट जाएगा, ठीक है। 15 8 120 होता है। अब देखिए इसे कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया गया है, यहाँ पे हम घटा के देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसे 3 बढ़ा के अंकित किया गया, ठीक है। लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए कितनी वृद्धि की गई है, 3 की वृद्धि की गई है, और वृद्धि किस पे की गई है, 5 पे की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे 5 से भाग करना होगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। तो देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 2 पे कटेगा और ये 0 लग जाएगी, ठीक है। तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अंकित मूल्य को 60% बढ़ा के अंकित किया गया, ठीक है। क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाया गया, 60% बढ़ाया गया है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।